मैंने सबकी सुनी और बयान की हद तक सबका ईमान यही है कि मौत ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, लेकिन जो अमली रवैया है पाकिस्तान में दानिश्वरों का, सहाफ़ियों का, मीडिया पर्सनस का, सीनियर काम करने वाले शख्सियात का, वो बिला इस्तिस्ना यही है कि मौत ज़िंदगी मुलवाने के हाथ में है, मौलवी के हाथ में है, और उस मसमूम फ़ज़ा के पैदा करने वालों के हाथ में है मौत ज़िंदगी, जिनकी वजह से अब ये बात नहीं करते। बहरहाल रखियो गालिब, मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़ वाली बात है। मुख्तार साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। मेरा ख्याल है आपको आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ उस वक्त तो नहीं आई थी। अब अगर मैं दोबारा अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ जनाब आपसे। वालेकुम सलाम, मुझे आ रही है। अच्छा, तो सर आप तमहीद सुन रहे थे और मैंने तमहीद ही में इब्तदाई में आपको साथ इसलिए ले लिया था कि जहां आपको इख्तलाफ है वो आप बिल्कुल मुझसे भी इख्तलाफ करें, अपनी राय को अपनी राय रखें, लेकिन मेरे जैसा कि हमारी पहले टेलीफोनिकली भी डिस्कशन हुई, तो मेरे 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं। उसको आप पॉलिसी डेवलपमेंट में आपका रोल रहा भी है, और जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में तो माशाल्लाह आप पायनियर हैं, और पहले पंजाब के इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। तो इस तरह ये नहीं कह सकते कि आप वहाँ से कोई बेखबर हैं। तो जितने अहले खबर हैं और जितना आपका इंटरेक्शन और एक्सपोजर रहता है, उसकी बुनियाद पर मेरा पहला जो इस रिपोर्ट को पढ़ के हवाला दे के बात करने का मकसद ये था कि क्या इस सारी रिपोर्ट में सिख कम्युनिटी का नुमाइंदा भी मिल गया, हिंदू कम्युनिटी का नुमाइंदा भी मिल गया, बाकी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी नुमाइंदे मिल गए। आप मुझे ज़ाती तौर पर यह बताइए कि क्या आप वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की तकरीब का इनेकाद करने वाला जो इदारा है, वो चाहे भी तो उसको रब्वा या पाकिस्तान के किसी ऑर्गेनाइज्ड स्पोक्स पर्सन या रिप्रेजेंटेशन के लिए अहमदिया कम्युनिटी का बंदा नहीं मिल सकता था? जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए बात यह है कि एक तो इस सवाल का बेहतर जवाब पीटर जैकब साहब दे सकते हैं, क्योंकि उनके इदारे ने इसका इनेकाद किया था। ठीक। और मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझा हूँ, उन्होंने मुझे उसमें दावत दी कि मैं भी आके, चूंकि मेरा कुछ काम इंफॉर्मेशन के हवाले से रहा है जी, तो उन्होंने कहा जी मैं भी आके वहां पे जरा उस पर बात करूं। तो मैं वहां पे गया और मैंने बात की जो हमारे यहाँ डाटा के हवाले से मसाइल हैं। और मुझे नहीं था पता कि और कौन कौन उसमें इनवाइटेड है और किसको उन्होंने इनवाइट किया और कौन आ पाए और कौन नहीं आ पाए। ठीक। तो इसका सवाल इस सवाल का बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। दुरुस्त। लेकिन वहां पे जाहिर है हमारे यहाँ काफी सारी कम्युनिटीज हैं, उसमें कुछ कम्युनिटीज के लोग मौजूद थे। स्टेज पे तो 3-4 लोग मौजूद थे, लेकिन ऑडियंस में कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो अब मुझे नहीं अंदाजा कि किस किस कम्युनिटी को बुलाया गया था और कौन उसमें आए। मतलब उनमें से हो सकता है किसी ने माजरत की हो या किसी सबको ना इनवाइट कर सके हूं, तो ये बहरहाल वो बेहतर जानते हैं। दुरुस्त। अगला, चूंकि आज मैंने नीयत ये की हुई थी कि आज थोड़ी सी बातें जो है ना वो टेबल पे रख के करने वाली हैं और वो कर ली जाएं। जरूर जी, बिल्कुल। क्या आप देखें, बात यह है कि एक होता है सोशल सच्चाई और एक पॉलिटिकल सच्चाई है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सच है। उन सच का आपके अकायद से ताल्लुक नहीं होता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। देखिए अगर आप अगर बात आप ये कहना चाह रहे हैं या कहलवाना चाह रहे हैं कि कुछ कम्युनिटीज के हवाले से पाकिस्तान में लोग जरा महफूज नहीं समझते बात करते हुए, ठीक, और उस हवाले से बड़ा मोहतात होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात सही है कि अहमदियों के हवाले से बात करने की एक ज्यादा हसासियत है, और वो ज़ाहिर जो माहौल बनाया गया है उसकी वजह से। मेरी इसमें से गुजारिश ये है कि देखें, पहला तो एट द फर्स्ट प्लेस आपको हिंदुओं को वहाँ अक़लियत करार नहीं देना पड़ा। सिखों को आपको अक़लियत करार देने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आपने जहाँ पढ़ा है अहमदियों के हवाले से आपने यही पढ़ा होगा कि इनको अक़लियत करार दे दिया गया। अब करार देना ही बताता है कि वो अक़लियत, मतलब पहले तो यही उनका अक़लियत होना ही उन पे इम्पोज किया गया है।
देखिए, ये तो अपनी हमारी तारीख है और हमें मालूम है कि ये कैसे हुआ, और उस हवाले से हमारे यहाँ एक कंट्रोवर्सी बहुत अरसे से रही है, और उस हवाले पे एक पार्लियामेंट ने फैसला किया, और उस पार्लियामेंट के हवाले से भी ज़ाहिर है एक अक्सरियत उस राय पे मुत्तफिक हो गई, और एक तादाद है, छोटी तादाद मुसलमानों के अंदर भी कि जो, और हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर भी, हमारे लेजिस्लेटर्स के अंदर भी, जिसके जो उससे इख्तलाफ रखते हैं और आज तक उसकी बात करते हैं, और उसमें उनकी राय यही होती है कि इस तरह के मामलात में अगर रियासत दखल देगी तो फिर उसका हद नहीं है, क्योंकि वो कल एक मुतालबा था, एक और मुतालबा नया आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा फ्यूचर में, तो फिर चूंकि जो हमारी एक्सक्लूसिव नैरेटिव्स होते हैं जी, वो उसकी फिर कोई हद नहीं होती। यही बात, क्योंकि जब हम थोड़ा इस तरह से सोचने लगते हैं ना, जी, और इख्तलाफात को बुनियाद बना के हम एक्सक्लूसिव पॉलिसीज बनाते हैं, तो फिर देखिए फर्क तो, इख्तलाफ तो जाहिर है वो कभी खत्म नहीं होता, वो तो दो बंदों के बीच में भी होता है और दो कम्युनिटीज के बीच में भी होता है। तो लिहाजा एक बहुत सारे समझदार हमारे लोगों की राय है कि रियासत को, सोसाइटी के अंदर ये नैरेटिव्स चलते रहते हैं, कौन हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कौन नहीं करता है, और वो उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन जब स्टेट उसमें करती है तो फिर वो एक ऐसा दरवाजा खोलती है कि जिसको फिर बाद में बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ी साहिब राय है लोगों की, और हमने उसके बाद देखा है कि वो हमारे यहाँ फिर शिया के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू होती रही, दूसरी कम्युनिटीज के हवाले से होती है। तो जाहिर है कि इस रास्ते पे जब हम चलेंगे और ज्यादा आगे चलेंगे तो मसाइल बढ़ सकते हैं। ये एक काफी अहले इल्म के बीच में इस राय पे काफी बात होती रहती है। दुरुस्त है। अब वो जिन आप अहले इल्म की बात कर रहे हैं, जिनसे बात होती रहती है, उन अहले इल्म में से कितने हैं जो वही बात जो अपनी प्राइवेट मजलिस में कर रहे हैं उसको जनरल पब्लिक में किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ना करने के रास्ते में क्या सबसे बड़ी रुकावट हायल है? क्या मतलब, अब जैसे फ़र्ज़ किया अभी आप बात कर रहे हैं तो एक अहमदी से तो एटलीस्ट कर रहे हैं ना, अगरचे ये ऑफिशियल फोरम नहीं है जमात अहमदिया का, लेकिन जो आप पर्सनली जानते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हैं ही बिलोंग्स टू दैट अहमदिया कम्युनिटी, और अक्सर पहले भी होती रहती है। तो क्या इस तरह सिर्फ गुफ्तगू करने से और वही बात जो है वो पब्लिक डोमेन में रखने से, आपने जैसे अभी शुरू में बात की कि जी पार्लियामेंट ने कर दिया, अब ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पार्लियामेंट को पॉलिटिक्स ये हक नहीं देती थी कि वो रियासत जो है वो इस तरह के मामलात में दखल दे, मगर उन्होंने वो किया। लेकिन अब तो वो ऑर्डर ऑफ डे बन चुका ना, लिहाजा वो जो प्राइवेट बात है उसको पब्लिक में आने में आप समझते हैं कि कोई अभी वक्त लगेगा या उसका इम्कान ही कोई नहीं है? देखिए, हमने वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम 50s से आगे देखते हैं पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, तो बतदरीज जो इस तरह की गुफ्तगू की स्पेस है वो कम हुई है। अच्छा, और ये क्यों कम हुई है उसकी अपनी वजूहात हैं, उस पर एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन देखिए कि आने में पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई और खुल के गुफ्तगू भी हुई वहां पे, और उस वक्त समाज के अंदर भी, अखबारात में भी इस पे गुफ्तगू ज्यादा होती थी इस तरह के मौज़ूआत पे। लेकिन बाद में ये 80s के ऑनवर्ड कम हुई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ एक होता है डायलॉग, मुकालमा, एहतजाज, जो हर जमहूरी रियासत के अंदर लोगों का हक होता है और वो किया भी जाता है अपनी राय का इज़हार। लेकिन जब से अफगानिस्तान की सूरत हाल बनी तो हमारे यहाँ जिस तरह से वेपनाइजेशन हुई है, जिस तरह से नैरेटिव्स और एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं, मिलिटेंसी आई है, तो अब बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक आपकी राय के हवाले से आपको एक खास तरह से ब्रांड किया जाएगा, अब उससे आगे लोगों की जिंदगियां इफेक्ट हुई, आपको मार दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और इस अमल में लोग मोहतात होते हैं, ये एक नेचुरल सा रवैया है। अच्छा, क्या ये कमी आएगी? मेरे ख्याल में अगर हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम मजबूत होता है, इक्का दुक्का ही सही लोग, देखिए असल बात तो ये है कि अगर जुल्म ज्यादती हो, वो किसी के खिलाफ भी हो, तो उस पर आवाज उठानी चाहिए। ठीक। और हर शख्स चाहिए, उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से भी हो, क्योंकि कोई भी मजहब हो, आपके किसी तरह के भी ख्यालात हों, जो जिस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए वो ये है कि किसी पे जुल्म और ज्यादती हो, और खास तौर पे आपका वो हम वतन शहरी भी हो। देखिए, ये अकीदा फर्क हो सकता है, आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जुल्म ज्यादती की तो कोई गुंजाइश नहीं है।
कई